दबा लो। Okay, started. Hi Akanksha, your volume is like very soft, muffled voice is coming. अब ठीक है? ये इसको माउथ पीस को थोड़ा सा पास में लाओ कर लेना। हेलो पल्लवी जी। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून पायल जी। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। Yes, Pallavi ji. Hi Preeti. Hi Radhika. Radhika, I just read the chair. You want to read today? Yes, you can. Hello Payal ji. Hello everyone. Good afternoon everyone. Hi Preeti. Hello. Hi Priyanka. So how was yesterday? How's today? Hi, good afternoon everyone. How was the practice? Magic check. Everyone wrote. Good. I just wrote the check. Yeah, everyone. I हम also black and white में निकलवाए क्योंकि कोई बात नहीं प्रियंका, as long as you write the check. Hi. I made a handwritten one because my printer was not working. हाँ कोई बात नहीं, हैंड रिटन भी बना दीजिए, उसको रोज देख देख के have that feeling that you got the thing. मजा आता है ना उसको सोच के, वो चीज के बारे में सोचे तो ज्यादा मजा आएगा. I know. तो और किसने बनाया चेक? Anyone who could not make it or did not make it? I made it. पायल जी मुझे पूछना है, ये चेक पे बोलना क्या है? चेक तो पूरा फिल करना है, उसको फिर हाथ में लेके आपको उस अमाउंट से जो चीज चाहिए आपको वो विजुअलाइज करना है, ऐसे आपको वो मिल गया है. ओके. हाँ. और थैंक यू बोल सकते हैं ना कि मुझे वो चीज मिल गई. हाँ मतलब आप विजुअलाइज करिए और कोई बात कर रहा है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी. हाँ एक्चुअली जब आई थिंक ज्वाइन करते हैं तो सब अनम्यूट रहते हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एज सून एज यू ज्वाइन. मैं म्यूट कर देती हूँ. हाँ हाँ अलका जी, तो अपना मतलब उसको लेके विजुअलाइज करना है एज इफ यू हैव गॉट, जैसे आईफोन है या कोई बैग है या कुछ भी ड्रेस है, यू वांट फ्रॉम दैट मनी, तो उस चीज को विजुअलाइज करना है तो वो फीलिंग्स आएगी. राइट. और मिनिमम आई थिंक 2 ओकेजन्स लिखा है, बट वी कैन डू इट मोर ऑफ इट. जितना बार करेंगे इसको, सोचेंगे उसके बारे में, जब मन करे तब विजुअलाइज. No, is it necessary to hold the check in the hand and then visualize? या आते जाते you can visualize without holding the check? वो क्या होता है ना, वो चेक होल्ड करने से वो लगता है कि वो रुपया ही आ गया मेरे पास, रुपया सब मैं बाय करने वाली हूँ. वो जेन्युइन. और मतलब जितनी बार आप होल्ड कर पाओ, लेकिन अगर आप किचन में कुछ काम कर रहे हो तो भी आपको अपने बैग के बारे में याद आ रहा है, देन व्हाई नॉट विजुअलाइज इट देयर एंड देन आई एम होल्डिंग इट एज नाउ. Okay. It's all Thank about you so your much. feelings. Yeah. And how happy you are about it. और किसने किया? सबने किया? नहीं किया है तो प्लीज मेक द चेक क्विकली. और पहले का जो असाइनमेंट्स है, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे. अगर कल नहीं किए तो प्लीज डू इट टुडे. पहले वाले कोई सेशन में अगर छूट गया है कोई प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट अफ्रेश. ऐसा कुछ नहीं है कि वो छूट गया तो छूट गया, आज भी कर सकते हैं. कभी भी ग्रेटिट्यूड के लिए कोई फिक्स टाइम डेट कुछ नहीं है. एनी टाइम, ऑल द टाइम, हर वक्त कर सकते हैं. पायल जी ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे मैंने कुछ भरा है तो वो मुझे किसी को देना था लेकिन उसने ले लिया है और मुझे उसको पेमेंट करनी है, पैसा देना है उसको, तब भी हो सकता है ये मैजिक चेक में? मतलब आपको किसी को देना है इसलिए आपने वो अमाउंट भरा है? नहीं. जैसे समझ लीजिए मेरी बहू ने कोई चीज ली. हाँ. तो मेरे मन में आ रहा है कि मुझे वो देना है उसको, तो अब ये अमाउंट जो मैंने भरा है वो आ जाता है तो मैं उसको दे दूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, उसमें आपका फीलिंग कैसे आएगा? आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट. आप उसमें तो मतलब जो मनी मैग्नेट वगैरह जो चैप्टर था ना, आप खाली उसमें आप मनी को ग्रेटिट्यूड देते रहिए तो वो कहीं से भी आ जाएगा. ऐसे तो इफ यू वांट द मनी यू कैन राइट द चेक, लेकिन आपको वो रुपया जो आएगा आपको अपनी बहू को देना है. जैसे खरीदो तो मुझे समझ लीजिए देना है किसी को, ऐसे मैं खुश होके उसको दे रही हूँ, तो भी हो सकता है कि खाली खरीदने से ही होता है, ऐसे पूछ रही हूँ. जनरली तो हम लोग उस चीज से अपने लिए कुछ करते हैं, इसीलिए. ये तो आप किसी और के लिए हो गया. दैट्स व्हाट आई फील. इज रमा जी देयर ऑन देयर? लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आपका तो सब मतलब एकदम ट्विस्टेड लगता है मुझे क्वेश्चन हमेशा. आउट ऑफ वे जाके थोड़ा सोचती है. लेट मी आल्सो थिंक अबाउट इट.
तो मैं अभी ये चेक हटा के दूसरा भर दूं? नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए? नहीं, आपको अगर अपने बहू के लिए भी चाहिए वो बैग लेना है, देन व्हाई नॉट? हाँ वही बोल रही हूँ। हाँ, तो मौसी आप वो चीज इमेजिन करो कि आप उसको खरीद के दे रहे हो। सिर्फ पैसा अपने में उसका कुछ वैल्यू नहीं है जब तक हम लोग उसमें एनर्जी नहीं डालें। वो एक जरिया है वो बैग लेने के लिए, isn't it? पैसा मिल गया, अगर कुछ चाहिए नहीं तो कुछ मतलब नहीं है ना, लेकिन उस पैसे से मेरे को कुछ खरीदना है, तब उसका एक तो अलग एनर्जी है, उसका मीनिंग है, वो एक मीन्स है जिससे आप अपनी खुशियां, ड्रीम्स, डिजायर पूरा कर सकते हैं, है ना। अब पैसा खाली मेरे पास आ जाए और विजुअलाइज कर रहे हैं कि आ जाए, अरे क्यों आ जाए, किस लिए चाहिए, that is more important. मेरा ये ड्रीम है कि मैं दूं उसको वो चीज हाँ, जो ले ली। इमेजिन करो ना, हाँ आप वो चीज इमेजिन करो कि आप खरीद के दे रहे हो, दे दिए हो ठीक है। उस पैसे से। इसका किसी का ऐसा भी है कि बस खाली रुपया चाहिए इसलिए हम लोग ने चेक भर दिया। नहीं, रुपए नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए, मुझे वो चीज उसको देनी है बस। नहीं ये है मुझे, बट इट्स एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन इन द सेंस, किसी का अगर ऐसा भी थॉट आया है कि मुझे, मेरे पास सब कुछ है, आई एम राइटिंग द चेक जस्ट बिकॉज आई वांट टू ओन दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा भी है, किसी ने भर दिया कि भैया हाँ लाख रुपया चाहिए, बट इट विल हैव नो वैल्यू अगर हम लोग ये नहीं सोचे कि उस मनी से हम लोग को करना क्या है। नहीं, मैंने सोच लिया ना ये मनी मुझे उसको उस बैग के बदले में देना है बस। आपका समझ गए रेनू जी ना, ये मैं बाकी सबके लिए भी हूँ, कोई और भी ऐसा किया गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन से या शेयरिंग से ऐसा होता है कि बाकियों का भी बहुत जन ऐसा सोच सकता है, सोचे हो, यू नो दे कैन रीराइट देयर चेक और थिंक अबाउट द थिंग व्हिच दे वांट। लाइक अगर हम लोग को कोई ट्रिप के लिए भी यूज करना है, वेल एंड गुड, कि हाँ इतना मनी मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे बाहर जाना है, देन आल्सो उतना मनी चाहिए मुझे, है ना। सिर्फ बाय करना ही नहीं होता है, तो भी हम लोग घर वर के लिए, लेकिन दोज आर बिग अमाउंट, तो मैं सोच रही थी वो बाद में करिएगा, एक बार बिलीफ आ जाए ये करके, देन वी कैन डू इट लेटर, इसलिए। और अच्छा पायल जी, अगर सॉरी नीतू जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हेलो, हाँ पायल जी, हाँ तो अगर जैसे किसी ने बड़ा अमाउंट डाल दिया है, हाँ, तो पहले उसको छोटा अमाउंट डालना है, वो जानना है अभी, तो बड़ा अमाउंट उसको किसी ने क्या डाला, आप ही ने डाला होगा, अपने बारे में बात करें। नहीं मैंने नहीं, हाँ वैक्टर के जिस ग्रुप में थे ना पहले, हाँ, सुवर्णा जी के, हाँ हाँ, तो वो मतलब मेरी सिस्टर है, वो पूछ रही थी, तो हम बोले अच्छा पूछ के बताएंगे ये बात। तो एक बार उसको साइड कर दीजिए, अगर वो, क्योंकि कोई अमाउंट क्या होता है ना, अगर आप 1 करोड़ सोचिए लिख दिए, तो दैट्स अ बिग अमाउंट, एंड यू हम लोग को किससे चाहिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए। नाउ इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना, साल भर भी लग सकता है, वो अभी वो क्लास 12 में ही है और मे बी 10 में है, एंड देन यू नीड इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ऐसा अमाउंट से क्या होता है ना, बिलीफ थोड़ा डगमगा जाता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर इनिशियली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट द अमाउंट जिससे अभी आपको 1 मंथ 2 मंथ में वो रुपया चाहिए जो आप यूज करना चाहते हैं, तो उससे आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है। और अभी क्या होता है ना, वो जैसे ड्रीम डिजायर है आपका, अभी आपका ये ग्रेटिट्यूड का अकाउंट में इतना रुपया नहीं जमा हुआ है कि आप उससे कुछ बाय कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है, मतलब ग्रेटिट्यूड के अभी तो हम लोग कमाई कर रहे हैं, आपके पास उतना रुपया आएगा तब तो हम लोग उससे अपने ड्रीम डिजायर्स पूरे करेंगे ना। हम लोग का ग्रेटिट्यूड का अकाउंट तो अभी जस्ट खुला है, इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है ग्रेटिट्यूड से, तो उतना अमाउंट को अगर मैनिफेस्ट करके पाने के लिए हम लोग के पास अभी उतना ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग इससे कमाई कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड को कमा रहे हैं। और वो जब कितने जन का होता है ना कि हाँ थोड़े छोटे छोटे होने लग गए, क्योंकि हम लोग उतना कमा चुके हैं ग्रेटिट्यूड कि उससे हम लोग के थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैजिक्स होने लग गए लाइफ में। यू नो वी कैन बाय, अगर 100-500 रुपीज जैसे कमा लिए तो उससे उतना अमाउंट का वी हैव स्टार्टेड बाइंग, तो वो छोटे छोटे मैजिक्स पूरे होने लग गए। अब वो बड़े के लिए अगर आपको 50,000 का कुछ चाहिए तो उसके लिए तो उतना रुपया ही नहीं है अकाउंट में, तो वो हम लोग को ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम लोग को उसको अकाउंट को बढ़ाना है ना। इसीलिए अभी बोल रहे हैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा अमाउंट लिखिए, सो दैट यू नो वो कम से कम प्रैक्टिकली आपको मिल जाएगा, तो आप में थोड़ा विश्वास बिलीफ आएगा, एंड आप फिर और कमाने की इच्छा होगी। स्टार्टिंग में ही अगर आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा क्या होंगे, हम लोग हताश हो जाएंगे एंड विल गिव अप।
हम लोग ऐसे गिव अप कर देते हैं ना लाइफ में फिर, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्यों इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हम लोग ग्रेटिट्यूड का अकाउंट खोले हैं, अभी उसमें जमा करते जाइए। तो वो जो बड़ा वाला ड्रीम है ना, घर लेने का, स्विट्जरलैंड, यूरोप ट्रिप, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप जाने का, बच्चे का एजुकेशन वाला, तो वो हम लोग बहुत कमाई करेंगे तभी तो पा पाएंगे ना। लेट अस डू दैट। इसीलिए हर एरिया में मत छोड़िए ये मेरे को नहीं चाहिए। अगर सोच रहे हैं रिलेशनशिप में इतना वर्क नहीं करना है, लेट मी नॉट पे ग्रेटिट्यूड, हम लोग ये मत सोचिए, ये करिए कि ग्रेटिट्यूड क्यों दे रहे हैं, हम लोग को कमाई करना है। हर चीज को छोड़ के ग्रेटिट्यूड को अभी कमाना है, अकाउंट को भरना है। आयल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आयल दीनी बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू नीतू। यस रिनी। पायल, जब मैं फर्स्ट की थी मीनार के संग में, ये चेक मैंने बनाया था, हाँ, तो आई गॉट द एफडी ऑफ हाँ। 1.30। या मैंने वंडरफुल। एक का बनाया था उस समय, हाँ, ठीक है। हाँ। देन आई गॉट, और मेरा था उसमें, मेरे को जो चाहिए था समथिंग रिलेटेड टू बैंगल एंड ऑल, हाँ। so I got the gold from my mom हम्म, because of this check. I don't know, but I वाह, was still very gold lovely। मेरे को मिला था, हाँ, yeah. But still, to make that particular bangle, I need like more too. So I've added this to my check today. हाँ, राइट एंड विजुअलाइज। Yeah, I'm visualizing again और the किसी का same जो thing. पहले के सेशन में अगर कोई चेक बना चुका है और वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है, तो आप उसको साइड में रख दीजिए, मेक अ न्यू चेक। न्यू चेक, न्यू डे, न्यू फीलिंग्स, डजंट मैटर। क्योंकि वो क्या होता है, वो इतने दिन से रखा हुआ वो पूरा नहीं हो रहा है ना, तो देख देख के वो फीलिंग्स भी नहीं आने आती है। कोई बात नहीं, इसको साइड कर दीजिए, मेक अ न्यू चेक, नो हार्म। और जो पायल, जो चेक में ऑलरेडी वो मेरा हो चुका है, वो अभी भी मैं रख के रखी, बिकॉज आई डोंट फील लाइक गिविंग अवे और इट्स ओके, इट्स योर फीलिंग्स। बैंक के मैनेजर चेंज हो जाते हैं ना, अब आप आ गई ना। बट द फीलिंग इज द सेम ना, मैनेजर चेंज हो गया कि लेकिन उनका फीलिंग जैसे सेम है। पॉजेसिव हो जाते हैं ना हम लोग अपने थिंग्स के लिए, नहीं संभाल Exactly. संभाल के रखते हैं, कोई चीज से अटैचमेंट हो जाता है, तो यू कैन कीप इट। अभी मैम के सेशन में तो somebody shared कि मैम ने शायद शेयर की, किसने तो पूरा एल्बम बना लिया शायद, ऐसे चेक बुक, चेक का मतलब पूरा, यू नो, जैसे सिर्फ कंप्लीट होता जा रहा है एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ एल्बम ऑफ इट। यू कैन पर डू मेरा सबसे व्हाटएवर। अच्छा था कि मैंने चेक जो लिखा उतना मेरा एफडी आया, प्लस आई गॉट द गोल फ्रॉम माय मॉम, तो वाह, वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए सब। हाँ, इंटरेस्ट के साथ आया। इंटरेस्ट के संग आया एक्चुअली। आई थिंक मेरा बहुत ज्यादा ही ग्रैटिट्यूड उसमें आ गया, फीलिंग जिसको नहीं नहीं, बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता है रिनी, ये मत सोचना। तुम अभी उसमें खर्चा Okay. कर दियो, अब तुमको वापस से अपने अकाउंट में डालना है ग्रेटिट्यूड। चलो हाँ वही स्टार्ट हो जाओ। वही स्टार्ट हो गई हूँ हाथ से। गुड। चलो, और किसी का है पहले वाले सेशन में जिसका मटेरियलाइज हुआ है द चेक इफ रिटन? छाया जी ने एक बार शेयर किया था, उनकी गाड़ी के लिए लिखा था, गाड़ी आ गई थी, isn't it? मेरा भी हुआ था, मेरा भी 3 बार हुआ है। एक बार तो ऐसा हुआ कि आज मैंने मैजिक चेक बनाया है, अभी लास्ट सेशन में मेरी फ्रेंड प्रिया का मैं जो कर रही थी, आज चेक बनाया है और 2 दिन में ही आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी आ जाएगा। पर मिल गया था अमाउंट। ये है कि ग्रेटिट्यूड हम लोग को कमाते रहना है। और कोई जिनका पूरा हुआ है चेक? विनीता जी, आपका? आप तो पहले भी किए हो ना? हाँ, मेरा मैंने जिसमें लिखा था ना उसका 1 पार्ट पूरा हुआ है। हाँ, तो मैंने बेटे की साइकिल लिखी थी, तो वो मेरी देवरानी ने उसको गिफ्ट की। तो वो आ ही गया ना, इट कैन कम इन हाँ। एनी वे। या वंडरफुल। हाँ, और उसके बर्थडे पार्टी के लिए मैंने लिखा था कि बहुत अच्छे से सारा चीज का हो जाए, और इतना अच्छा उस दिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि कोई चीज का कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स, और सारा काम एकदम अच्छे से हो गया। वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। ये तो यही होना चाहिए ना, ये जरूरी नहीं है कि रुपये के थ्रू ही आएगा, बैंक में ही आएगा, इट कैन कम इन एनी वे। आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, यू नो व्हाट यू हैव बीन वांटिंग फॉर। मेरी फ्रेंड जिसने सोचा था कोई यू नो हाई ब्रांडेड का कोई बैग ही, आई थिंक शी मस्ट हैव थॉट ऑफ, एंड यूएस से उसकी कजन सिस्टर आ रही थी एंड कोई बातचीत नहीं हुआ एंड शी गॉट दैट बैग फॉर हर। जस्ट इमेजिन, उसका वो बस डिजायर था, उसने लिखा था एंड यू नो शी गॉट दैट बैग फॉर हर। मतलब हाउ डिड यू नो? बोले बस ऐसे ही मन किया तुम्हारे लिए ये लेकर जाऊं, एंड शी हैज रिटन दैट। तो वो कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है, so we should not Well, have that any। का तो मेरे संग में भी हुआ कि like my daughter sent a purse for me from London, हाँ, और उसमें मेरी बहन का ज्यादा कनेक्टेड था ग्रेटिट्यूड, आई गिफ्टेड हर कि तुम यूज कर लो।
ठीक है, you fulfill your sister's wish also, उसमें हाँ, Yeah. उसमें भी your sister Yeah. attracted, yeah. Hmm. यही That's हम the लोग को thing. ग्रेटिट्यूड करते जाना है, और जिसका जैसे हाफ चेक पूरा हुआ है तो मतलब आपका जितना आप ग्रेटिट्यूड कमाए थे उससे वो हाफ जितना ही था, अभी और ग्रेटिट्यूड बाकी है, तो इसीलिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है. सो लेट अस पे मोर ग्रेटिट्यूड. जिस चीज को छुएंगे हर चीज को बस थैंक यू बोलते जाइए, ग्रेटिट्यूड देते जाइए. दैट्स हाउ. अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपकी इसके बारे में. राइट. आप जैसे सुबह मैसेज देते हो ना, मैजिक मॉर्निंग, मैजिकल डे, इसका मतलब क्या है, मुझे क्लियर करिए. हम लोग ने जो अभी तक प्रैक्टिसेस किए हैं ना अंशी, हाँ आप मैजिकल मॉर्निंग किए थे, मैजिकल हाँ. डे किए थे, तो वही हाँ. प्रैक्टिस मैं रोज कर रही हूँ. वो मतलब वो मैजिकल मॉर्निंग जो था उसके बारे मतलब उसके लिए मुझे रोज थोड़ा सा बोलना चाहिए. हाँ, आपको अपना रोज मॉर्निंग को मैजिक करना है, रोज मैजिकल डे करना है, तो आप उसके लिए रोज कर सकते हो. ये प्रैक्टिस तो हम लोग ने, अब वो तो नहीं बोलेंगे ना डेली डेली करने के लिए हर प्रैक्टिस को. हाँ, हाँ. तो आपको जो करना है डेली आप रोज करिए, हर एक दिन के लिए कर सकते हैं. हम लोग थोड़ी चाहेंगे मेरा पूरा मतलब महीने का एक दिन मैजिकल हो. वी वांट एवरी डे टू बी मैजिकल. नहीं, तो जैसे we मैं are- करती हूँ रोज सुबह हाँ. करती हूँ. हाँ. पर अब मुझे ये नहीं मालूम मैजिक मॉर्निंग मैजिकल डे मतलब उसमें क्या स्पेशल कुछ बोलना है क्या? आपके पास बुक है ना? हाँ, हिंदी में है. हाँ, तो हिंदी में तो इट्स ऑल द सेम. आप वो चैप्टर जो हम लोग कर चुके हैं मैजिक मॉर्निंग और मैजिकल डे, आप उनको खोलिए और उसका जो प्रैक्टिस करना है मैजिक मॉर्निंग में, जैसे आंख खुलते ही जो हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं ना, दैट वाज मैजिक मॉर्निंग. याद है? तो वो जैसे आप हर दिन कर सकते हो. डू दैट वो एवरी मैं डे. करती हूँ, वो मैं हाँ, तो करती वही हूँ. तो वही मैं अच्छा. याद मैं खुद करती हूँ और मैं वो लिख देती हूँ, सो दैट एवरीवन रिमेम्बर टू डू दैट, क्योंकि जो नए होते हैं ना उनको याद नहीं रहता है. अच्छा, तो वो मैजिक मैजिक मॉर्निंग भी मॉर्निंग कर लिया, मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस भी कर लिया, ब्लेसिंग्स भी लिख लिया, जो जो करते जाती हूँ इसलिए वो लिख देती हूँ. जैसे अच्छा, गंगावती जी तो ग्रेटिट्यूड. उठते ही बहुत कुछ करती हैं, तो वो देखिए कितना कुछ लिखती है. जैसे ग्रेटिट्यूड टू वाटर आपने लिखा है, तो वो फूड मैं एंड सुबह से वाटर, चालू हो जाती हूँ, सुबह से ही, क्योंकि सुबह पीती हूँ हाँ सबसे पहले. बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सब हेल्थ है. का भी है. ठीक है, तब ओके. हाँ, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मतलब ग्रेटिट्यूड के लिए कोई भी चीज टू मच नहीं होता है कभी भी. आप जितना करोगे उतना अच्छा है. राइट. तो आज का भी चैप्टर बहुत ही मजेदार है, मैजिकल टू डू लिस्ट. जो काम अगर आपको लग रहा है कितने दिन से करना है पर हो नहीं पा रहा है, और कोई चीज मन भी नहीं होता लेकिन करना है, तो भी अगर हम लोग उसका वो बोलते हैं ना टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है. तो लेट अस सी. राधिका इज देयर ना, शी वांटेड टू रीड. आई कांट सी her. राधिका, यू देयर? Yeah, I'm there. अच्छा, so I'm sharing the screen. और किसी का शेयरिंग या क्वेरी होगा हम लोग लास्ट में ले लेंगे. Today we are on day 18, the magical to-do list. तो यहाँ पे in the picture we can see balloons, और उसमें एक चिट लगा हुआ है and उसमें से like magical dust all around it. तो ऐसा होता है ना, पहले करते थे ना हम लोग, जैसे बलून में कुछ लगा बांध देते थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि भगवान के पास चला गया, मेरी जो लेटर बच्चे लिख के और उसमें बलून में बांध देते थे. तो इट इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू इट, कि हम लोग ने अपना टू डू लिस्ट जो करना है या विशेष है उसमें डाल दिया और वो बस चला गया, और अब वो मैजिकली अपने आप पूरा हो जाएगा. राइट. सच अ क्यूट वन. यस राधिका. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Edin Philpotts, 1862-1960, novelist and poet. So here the novelist Really, and when you poet, think about एक मिनट बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, इट इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स. हम लोग जो लॉजिक के वर्ल्ड से आते हैं ना, हर चीज में हाउ, कैसे, दिखाओ, मतलब हर एक चीज का हम लोग को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पूरा पूरा स्पेसिमेन चाहिए कि नहीं कैसे हुआ, आप पूरा दिखाओ. लेकिन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच मैजिकल थिंग्स. मैजिक तो है ही दुनिया में, वो हम लोग का अभी तक उसमें हम लोग उस वर्ल्ड में गए ही नहीं, पैर ही नहीं रखते हैं. एंड इट इज वेटिंग फॉर आवर विट्स, क्योंकि हम लोग के विट्स इतने शार्प ही नहीं है. हम लोग का बुद्धि इतना मतलब पैना है, इतना ब्लंट है कि हम लोग को वो दिखाई नहीं दे रहा है. बट देयर आर मैजिक all around us. We are just not aware of this world, right? तो अब हम लोग को इस मैजिक बुक के थ्रू क्या हो रहा है, we are making our wits grow sharper. मतलब हम लोग उसको और शार्प कर रहे हैं. हाउ? अब अलर्ट रह के एंड अवेयर रह के.
अब जैसे कितने जन हम लोग अवेयर हो गए हैं ना कि हाँ देखो मैं नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव बोल रही हूँ, तो पॉजिटिव बोलना है. सो दिस इज ऑल व्हाट अलर्टनेस इज ऑल अबाउट. थोड़े थोड़े मैजिक पहले भी हो रहे थे हम लोग के लाइफ में, कुछ कुछ जैसे बोले ना अपने आप हो गया, पता ही नहीं कैसे हो गया. दोज वर द मैजिक्स ओनली व्हिच वर हैपनिंग, बट हम लोग अवेयर नहीं. तो अब हम लोग अपने दिमाग को और थोड़ा शार्प कर रहे हैं. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more magical things for you. तो यहाँ पे बोल रहे रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट. कौन हम लोग का सोचते हैं ना कि ये मेरा पर्सन मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरे पेरेंट्स वगैरह, बट नोबडी एल्स. बट ग्रेटिट्यूड इज अ बेस्ट फ्रेंड जो हर वक्त हमारे साथ रहेगा और हमेशा अवेलेबल है. ये नहीं कि अभी कोई बेस्ट फ्रेंड भी होती है तो अब मे बी शी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट ग्रेटिट्यूड ऐसा बेस्ट फ्रेंड है कि हर टाइम हमारे लिए खड़ा है और हर टाइम हम लोग कर सकते हैं और हमारे पास है. एंड एवरी टाइम वी कैन यूज इट. इट विल नेवर फेल और लेट अस डाउन. अगर हम लोग किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अगर हम लोग किसी चीज के लिए कृतज्ञ हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के वो हर वक्त हम लोग का साथ दे रहा, काम आ ही रहा है हम लोग के पास. So the more we do it and more abundant our life will be. आज की प्रैक्टिस उसी को लेके. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve it. There is some disturbance from somewhere end. Please आप mute कर ले अपने आप को. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, Voice is perfect breaking, Radhika. babysitter, great hairdresser, amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, राधिका थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है. you नेटवर्क इशू हो रहा है शायद. Or you might want 8 minutes because of some you can't hear also. सबको सुन रहा है कि मुझे ही लग रहा है? नहीं नहीं मेरे को भी लग रहा है थोड़ा. लग रहा है ना? हाँ. राधिका प्लीज ब्रेकिंग. हाँ राधिका प्लीज होल्ड. There is some Disturbance है. You could be, अभी देखिएगा, you could be in an uncomfortable situation. अभी ठीक है बस. हाँ just start reading from यहाँ से ना. You may be faced with a problem that needs fixing. A little above. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an एक मिनट होल्ड करना. Okay. So every day there are life problems. छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग के रोज के जिंदगी में आते ही रहते हैं कि जो हम लोग को सॉल्व करना चाहते हैं. कभी कभी हम लोग सिचुएशन को लेके इतने ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है लेकिन इतना काम मेरे को करना है, और उस समय वी आर एट ए लॉस बिकॉज जैसे लग रहा है 24 घंटा ही है और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. तो हम लोग इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. अभी पैंडेमिक के टाइम में जब बहुत जिनके पास स्टाफ वगैरह नहीं थे, डिडंट यू फील कि इतना काम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
तो उस समय यहाँ पे रौंदा ने कितना एग्जाम्पल दिया है कि डे टू डे में अगर हम लोग को अपने बच्चों पे ध्यान देना है, उनका कुछ काम कराना है, होमवर्क कराना है, पढ़ाई कराना है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे घर का झाड़ू पोछा, कुकिंग, आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज लाइक इतना काम करना है, वो सब काम है। और कितनी बार ऐसा भी कोई काम होता है कि मुझे एक पेट चाहिए, कोई चीज आप ढूंढ रहे हो इतने दिन से, यू आर लुकिंग फॉर सम परफेक्ट स्टाफ, मे बी यू आर लुकिंग फॉर सम परफेक्ट हेयर ड्रेसर जो आए और आपका हेयर कट करे, कोई परफेक्ट डेंटिस्ट या डॉक्टर, और लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो टुडेज प्रैक्टिस इस मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखने से कि हम लोग जिसको इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे, मैसिव ग्रेटिट्यूड देंगे, कि वो हम लोग को मिल जाएगा। इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैजिकल टू डू लिस्ट। एंड ये लिखा है टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस विल शो अस हाउ टू लीन ऑन ग्रेटिट्यूड इवन मोर। मतलब इसको बेस्ट फ्रेंड क्यों बोले गए हैं, क्योंकि हम लोग अपने ये सब काम के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड पे लीन ऑन कर सकते हैं, एंड इट विल नेवर फेल अस, and it will do our things magically for us. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. तो अगर हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, सब अपने लाइफ में सोचिए ऐसा कोई चीज है जो अभी आप काम करना है, ढूंढना है, मे बी बैंक जाना है, कुछ काम करना है, लेकिन इतने दिन से पेंडिंग है, लेकिन बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट। आप चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है कोई काम, आप किसी लॉन्ड्री मैन को बुला रहे हो लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। यू कुड बी इन सम काइंड ऑफ किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट में हो, मतलब तनाव चल रहा हो, तो इनको रिजॉल्व करना है। किसी को ऐसा है कि कितने दिन से सोच रहे कॉल करने का, बस हो नहीं पा रहा है, तो उसको किसी को कॉल करना है। तो ऐसा कोई है काम जो करना है, तो आज के हम लोग मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखेंगे और वो पूरा हो जाएगा। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yes. तो आज का अगर हम लोग का जो प्रैक्टिस है, ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब हम लोग अगर उसको इतना पावर देंगे अपने ग्रेटिट्यूड से, जो हम लोग काम चाहते हैं, कि वो जो सर्कमस्टांसेस, इवेंट, पीपल जो उस काम के लिए चाहिए, वो यूनिवर्स उन सबको अपने आप रीअरेंज कर देता है और वो हम लोग का काम हो जाता है। हम लोग इस चीज में नहीं जाएंगे अगेन इन दिस मैजिक वर्ल्ड, हम लोग वो लॉजिकली नहीं जाएंगे कि कैसे होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, अभी अचानक में कौन कैसे करेगा। वी विल नॉट थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो कैसे होगा, डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ, ऑलवेज थिंक दैट वे, जस्ट अलाउ। हम लोग का जॉब क्या है, जस्ट बी ग्रेटफुल एज यू कैन बी फॉर व्हाट यू वांट इट टू बी डन राइट नाउ। आप जो काम चाहते हो वो कैसे भी बस हो जाए, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। कैसे होगा उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वही तो मैजिक है, वो अपने आप होगा। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction. So you read na? Today create a written to-do list. Today create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. हाँ, तो आज हम लोग को क्या करना है, एक रिटन टू डू लिस्ट बनाना है, और इसमें देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है टाइटल इट द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो ऊपर हम लोग को टाइटल देना है द मैजिकल टू डू लिस्ट, एंड देन 1 2 3 4 करके जो जितने काम है हम लोग को वो जॉट डाउन करना है। इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, डे टू डे के कोई थिंग्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ा सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया कोई किसी से डिस्प्यूट है एंड यू वांट टू रिजॉल्व दैट, देन वन फोन कॉल यू वांट टू मेक, आप वो कर लो, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड हो कि आपका वो रिजॉल्व हो जाए। तो एनी एरिया ऑफ योर लाइफ जिसमें अभी आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है,
और क्या कर रहे हो आप, उसको अवॉइड कर रहे थे कि उसको कॉल करना पड़ेगा, मे बी अपोलोजाइज करना है, मे बी उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना है बात करके, बट यू आर अवॉइडिंग. तो टुडे इज द अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग कि हम लोग उसको मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखेंगे. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. हाँ, तो You आज हम can लोग क्या लिखेंगे, चूज 3 थिंग्स फ्रॉम योर लिस्ट टू फोकस ऑन टुडे. अगर बहुत सारा है तो जो 3 इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको चाहिए उसको हम लोग सोचेंगे और इमेजिन करेंगे, और हर एक के लिए 1 मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे कि एज इफ वो काम हो चुका है. और विजुलाइज में क्या देखेंगे, जैसे किसी के थ्रू वो काम होना है तो वही विजुलाइज करेंगे एज इफ जैसे किसी को रुपया देना है या किसी से कोई बात करना है या कोई काम है. जैसे आप सोचिए कोई एसी रिपेयर के लिए कोई आदमी चाहिए तो अभी तक मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि आपको कहीं से नंबर मिला और आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आया है और वो रिपेयर कर दिया है. अगर किसी क्लाइंट या कोलीग के साथ कुछ है कि कुछ रिजॉल्व करना है कि वो हम लोग मिल रहे हैं, एक मीटिंग किए एंड उसमें सब कुछ हंकी डोरी, मतलब सब बहुत अच्छे से सब कुछ बात हुआ हम लोग का और हम लोग का मैटर सॉर्ट आउट हो गया है. ये इसके लिए हम लोग को 1 मिनट ऑन ईच ऑफ आवर आइटम स्पेंड करना है एंड बिलीव दैट इट हैज बीन डन, और उसके लिए हम लोग फिर ग्रेटिट्यूड देंगे. you can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ये है कि एक तो उसने बोल तो दिए हैं कि द मैजिकल टू डू लिस्ट में हम लोग को लिखते ही मैजिकली हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग को किंतु परंतु कैसे नेगेटिव थॉट्स डालना ही नहीं है कि कैसे होगा. जैसे कि हम लोग को ये इमेजिन करना है कि वो सोल्यूशन पे कि बस ये ऐसे 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 हो गया. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. व्हाट वी आर थिंकिंग, अगर हम लोग प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं तो प्रॉब्लम ही और हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में. अगर हम लोग उसके सोल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं तो सोल्यूशन को ही हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. कितनी बार नहीं बोलते एक के बाद एक कड़ी बस जुड़ती चली गई और मेरा काम हो गया. तो इट इज लाइक यू आर फोकसिंग मोर ऑन द सोल्यूशन, सो वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ सोल्यूशन, रिजॉल्व हो जाएगा. So being grateful that you have the solution and it has been resolved attracts the solution only. Last session में I think Rama ji and all must remember कि मैंने एक तो story सुनाया था इस पे. So shall I say, tell the story in the end after the session? Remind me and I'll tell you how to focus more on solution and not on problem. Yeah. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. तो यहाँ रॉन्डा बर्न अपनी डॉटर का स्टोरी एक शेयर कर रही हैं कि उन्होंने कैसे अपना लॉस्ट वॉलेट को ढूंढ लिया. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner and the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license and cash,
Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname that there seems to be no hope. हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है. एक बार डॉटर एक बार वन नाइट के लिए बाहर गई थी एंड शी डिस्कवर्ड कि उनके पास उनका वॉलेट नहीं है. वो शी हैज लॉस्ट इट. अब वो कहाँ गया पता नहीं. तो वो जिस रेस्टोरेंट में गई थी वहां पे वो कॉल करती है. वहां पे भी कॉल की, टैक्सी कंपनी जिससे वो घर आई थी वहां कॉल की, लोकल पुलिस स्टेशन में, हर जगह वो रास्ते में सब जगह ढूंढी की. और उसमें सब इम्पोर्टेंट थे. उसके डॉटर्स के वॉलेट में क्या क्या था, प्रेशियस थिंग्स था. ऑल हर बैंक का क्रेडिट कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, कैश. वहां पे तो ज्यादातर सब कैशलेस ही ना, कैशलेस का उनके कार्ड वगैरह सो इम्पोर्टेंट. और उसमें कोई भी उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, उसके कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं थे. और उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो जैसे डायरेक्टरी वगैरह पहले नहीं होते, तो इट वाज नॉट पब्लिकली लिस्टेड आल्सो, और नॉट विद अ कॉमन सरनेम. इतना कॉमन सरनेम था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि कोई किसी को मिलेगा और उसको वो मिल जाए. बट लुक हाउ शी फाउंड. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. हाँ, तो देखिए उन्होंने विजुअलाइजेशन का पार्ट देखिए. उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज की आंख बंद करके कि जैसे कि उनको उनका वॉलेट मिल चुका है. और उसके खाली वॉलेट ही नहीं हो सकता, अगर खाली वॉलेट विजुअलाइज करेंगे तो क्या हम पता चलेगा खाली वॉलेट हाथ आ गया. कि विजुअलाइज कि उसके सारे जो कंटेंट्स थे, मतलब उस वॉलेट में जितना सामान था सब उसके अंदर था. For the rest of the day, whenever she thought of it, again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet. तो देखिए एक फार्मर को मिला पर उसमें डिटेल्स नहीं था, तो वो उसको अपने घर वापस ले गया. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. तो ये मैजिक नहीं है तो क्या हुआ. सोचिए जब वो नंबर लिस्टेड ही नहीं था तो उसको कहाँ से वो नंबर मिला. वो एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर मिला, उसमें कोई क्रिश्चियन नाम लिखा था, उसको उसकी डॉटर के कॉमन सरनेम के साथ जोड़ के उन्होंने डायरेक्टरी के असिस्टेंट्स को कॉल करके उसके हेल्प लेके उसने ढूंढा. लेकिन कैसे मिला, उस लोग गए नहीं. हाउ दैट फार्मर गॉट इट उसमें, क्योंकि इट वाज एन अनलिस्टेड नंबर. बट स्टिल दैट ही फाउंड द नंबर. और वो नंबर किसका था, उसके फादर का. यस यस राधिका, we called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic
and moved every person, circumstances, and events to return her wallet to her. The magical. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Right. तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो the farmer called the phone number, उसको सब मिल गया, and उन्होंने इसको directory assistance को खुद कॉल करके पता भी किया, बट वहां पे लिखा there is no listing for that name. अब वो सोचिए, वो फार्मर को भी वो यूनिवर्स, क्योंकि वो इतना ग्रेटिट्यूड दी, विजुअलाइज की, अब वो फार्मर क्या बोला कि वॉलेट उसको नैक कर रहा था बार बार. Isn't it? Have you missed out that line? कि वो जो फार्मर को वो वॉलेट बार बार, जैसे कोई नहीं बोलते हम लोग बार बार मुझे कोई बोल रहा है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो या उधर जाओ. वो क्या होता है, वो सामने वाली वो सर्कमस्टांसेस यूनिवर्स ऐसा कर देता है कि कोई आपके पीछे पड़ जाता है, वो काम करा के ही छोड़ता है आपसे. नो, सो दैट इज व्हाई उसका पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड देखिए, वो सिर्फ विजुअलाइज कर रही थी और यही था कि वो दे रहा है. तो वो यूनिवर्स मतलब उस फार्मर को बस खाली नैक कर रहा था बार 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 बार, और उसको नैक कर रहा मतलब उसके पीछे पड़ गया था कि उसको वो देना ही पड़ेगा. और कैसे उसको फ्रॉम 100 माइल्स अवे, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीक्वेंस, मतलब जो इम्पॉसिबल लग रहा था, यूनिवर्स ने सारे सर्कमस्टांसेस, कहाँ से वो फार्मर को मिला और वो कहाँ से वो नंबर, उसको वो नाम मिला, उसको जोड़ा. और वो कोई अगर वॉलेट में अगर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे और उसको वॉलेट को फेंक देंगे, चाहे क्या करेंगे, इतना कौन मेहनत करेगा. बट शी वाज सो मच इन ग्रेटिट्यूड एंड इतना विजुअलाइज कर रही थी कि वो फार्मर को लगा नहीं मुझे पता करना ही है, एंड ही एक्चुअली फाउंड द नंबर. तो वो सर्कमस्टांसेस, पीपल, सब यूनिवर्स अपने आप अरेंज कर दिया और वो वॉलेट उसको मिल गया. So the magical power of gratitude हम लोग सबके लिए अवेलेबल है. It was not only for Rhonda Byrne's daughter or to that farmer or to anybody else. हम लोग सबके लिए, पर हम लोग को उसको पावर को यूज करना आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे यूज करना है. हम लोग उसको अभी पता भी चल रहा है, हम लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन we have to practice it also and we have to learn how to use it. लोग हमेशा above the feeling zone में रहना, हमेशा पॉजिटिव बोलना, सोचना, और इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड, मैसिव उन्होंने वर्ड यूज किया इस प्रैक्टिस के लिए, मैसिव थैंक्स. तब जाके, वरना तब जाके कितनों की खोई हुई चीज मिलती है ना मिराकुलसली, और कितनों की नहीं मिलती है. क्या करते हैं हम लोग, एक बार खाली ग्रेटिट्यूड देके में भी और फिर छोड़ देते हैं, भगवान मिल जाए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, राइट. यहाँ सबसे पहले यही करते हैं, तो उसके बाद छोड़ देते हैं. बट इट वाज लाइक अ कंटिन्यूअस एफर्ट फ्रॉम हर साइड, यू नो, वो देते ही जा रही थी, तब जाके उसको मिला. ऐसा ही मतलब मेरी एक फ्रेंड भी बैंगलोर से शायद यहाँ आई थी, आई थिंक मृणाल ओनली, उसके सन का भी मतलब आई थिंक एयरपोर्ट्स वगैरह कुछ खो गया था. एंड वो ही इज ऑल्सो, यू नो, अपनी मम्मा को देखा है तो उसको भी थोड़ा बिलीव था, तो बोला मम्मा मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरा कहीं नहीं गया है. एंड उन लोगों को कोलकाता शायद नेक्स्ट मॉर्निंग ही ऐसा कुछ जाना था, तो उसका सन भी विजुअलाइज कर रहा था कि मम्मा मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मतलब मैं फ्लाइट में उसको एयरपोर्ट लगा के रखा हूँ, दैट मीन्स आई फाउंड इट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट, तो मुझे मिल जाएगा. उन लोग बोले हम लोग सब देख लिए, फिर हम लोग बोले नेक्स्ट मॉर्निंग जाने से पहले फिर एक बार देखे तो किसी उसी के जैकेट के एक पॉकेट में मिला. तो बोला देखा मम्मा मैंने बोला था ना कि मैं जाने के टाइम अपने एयरपोर्ट्स लगा के गाना सुन रहा हूँ, तो देखिए मुझे मिल गया. तो दैट्स हाउ द पावर ऑफ, यू नो, द ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन. तो वो क्योंकि वो अपने आप को वो सोचा ही नहीं कि खो गया, वो यही सोचा मिल गया. तो हम लोग को भी यही करना है. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18, The magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो सी यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, लिस्ट बनाने के बाद उसको टाइटल करना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, ऊपर लिखना है, हेडिंग देना है, ठीक है. उसके बाद 3 जो सबसे जरूरी काम है लिस्ट में से
वन एट अ टाइम लेना है और इमेजिन करना है कि सिर्फ हम लोग को वो काम मेरा हो गया, खाली खोने के लिए नहीं है। एनी वर्क ऑल्सो विच हम लोग जो चाहते हैं कि वो हम लोग का हो जाए, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। एंड 1 मिनट देना है एक आइटम के लिए, एंड उसमें वो विजुअलाइज करना है, सोचना है कि वो काम मेरा पूरा हो गया, राइट। तो इसमें से छोटे चीज भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने जब अपना मैजिकल टू डू लिस्ट बनाया था, स्टॉप शेयर, तो मैंने जैसे बनाया था कि मेरा लास्ट लॉकडाउन से मतलब मेरी डॉटर के रूम का कर्टेन, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो ब्लाइंड है एक्चुअली, तो वो हो ही नहीं रहा था। एंड इट वाज लाइक 6-7 मंथ्स। एक बार कॉल किया था एंड उसके बाद उसका काम ही नहीं हो रहा था, मतलब या तो वो बोला मैं तो गाँव चला गया हूँ, यू नो दैट मैन। उसके बाद कोई मिल भी नहीं रहा था एंड इट हैड टू बी सॉर्टेड, यू नो शी वाज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हर रूम। उसके बाद उसका अभी दिस मार्च तब बर्थडे भी आने वाला था, और मेरे को भी लग रहा था कि उसके बर्थडे के पहले तो आई शुड सॉर्ट इट आउट। तो जस्ट इमेजिन इन 3 days बैक मैं बोली चलो मैजिकल टू डू लिस्ट का प्रैक्टिस था, उसमें आई रोट, उसमें मैंने ये काम लिखा था। एंड दैट डे इटसेल्फ माय भाभी गेव मी वन नंबर व्हिच आई डिड नॉट ट्राई ऑफ अनदर कर्टेन मैन। और उसके बाद मैंने उस दिन उसको कॉल किया और मैंने सोचा अभी लगाएगा शायद 3-4 दिन, मतलब वो बोलेगा, लेकिन मैं ये था कि बस वो कर जाए। एंड उसको कॉल किया और वो बोला कि आज ही शाम को आ जाऊँ। हमने आप आज शाम को ही आ जाएंगे? बोले हाँ। हमने वाह, आप तो बोले थे आप गाँव गए हुए। उसके बाद मुझे लगा, बोला कि नहीं, अभी 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ, 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ और आज शाम को मैं आ जाऊंगा। मतलब मैंने उसको ना ही नहीं किया, मतलब अगर मैं अभी रिफ्यूज कर दूंगी तो क्या पता वापस आएगा कि नहीं, ऐसा क्यों कम। और वो आ भी गया और बोला कितना टाइम लगेगा, यू नो वो बोला कि काफी पिंस वगैरह टूट गए हैं, तो ही हैड टू टेक इट टू हिज वर्कशॉप, अपने वर्कशॉप में ले जाके उसको पूरा रिपेयर करना होगा। तो आई वाज, मुझे लगा कि शायद टाइम लगेगा। हमला आई रियली वांटेड इट, यू नो कि आप कब ला दोगे? बोला अभी ले जाता हूँ, कल ही आके लगा दूंगा। हमला 1 दिन में? बोले हाँ हो जाएगा, अभी मेरे पास सब आदमी लोग वगैरह हैं। और फिर एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि 2-3 दिन के बाद मैं फिर से गाँव जा रहा हूँ। तो मुझे तो लगा जैसे कि पता नहीं वो मेरे काम के लिए शायद आया है क्या गाँव से। 2 दिन पहले आया है, अभी बोल रहा है 1 डे में आई विल डू द वर्क, और उसके बाद बोला 2-3 डेज में अगेन आई एम गोइंग बैक। और उसके बाद सच में वो नेक्स्ट डे आया एंड जस्ट बिफोर माय डॉटर्स बर्थडे, अ डे बिफोर हर बर्थडे, तब पूरा सेट कर्टन का आराम से लग गया, जो कि मैंने 8-9 महीने से मतलब मेरा काम नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली मुझे उस समय बिलीव हो गया कि हाँ मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखा था इसलिए हो गया। उसके बाद तो अब छोटे-छोटे काम लाइक यू नो विंटर क्लोथ्स ऊपर रखना है, आई रियली डोंट लाइक टू डू दैट। लेकिन अगर वो करना होता है ना तो मैजिकल टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। आई पुट इट डाउन इन दैट। बैंक जाना है, डोंट फील लाइक गोइंग टू बैंक, यू नो ये सब काम है जो मन नहीं करता है इतना, तो व्हाट आई डू इज आई पुट इट इन द मैजिकल टू डू लिस्ट, राइट। और उसके बाद सोचते हैं कि हाँ बैंक में गए हैं और एकदम लाइन नहीं मिला और अच्छे से मेरा काम हो गया एंड एक्चुअली इट गेट्स डन। हुआ भी था। अभी दैट रिमाइंड्स मी मुझे फिर से जाना है, so I'll do that now. Again today I'll make my the magical to-do list and I'll put it down. तो घर का कोई छोटा-छोटा काम, कोई बड़ा-बड़ा काम, कुछ भी हम लोग the magical to-do list में डालते हैं। The idea is to focus more on the solution and not on the problem. जैसे अगर हम लोग अगर गुलाब का फूल का मन है लेकर भी आते हैं, तो instead of talking about the कांटा and worrying about it, we should be happy and grateful and enjoy the flower. राइट। हम लोग का ध्यान क्या है, चुप जाएगा, तो हटा देते हैं, देन यू नो यूज इट, एंजॉय द फ्लावर। तो बट वो होता है ना जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर किसी मीटिंग में जैसे हम लोग जाने वाले हैं, अगर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से अगर जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी कंफ्यूज ही होगा। तो वी शुड बी श्योर ऑफ व्हाट वी वांट, सोल्यूशन पे ध्यान देना है, काम करके जाना है। तो देयर इज आल्सो वन, ये लिख के करना है कि मतलब इमेजिन कर सकते, विजुअलाइज कर सकते? नहीं मैजिकल टू डू लिस्ट तो बनाना ही होगा, उसका हेडिंग ही देना है तुमको, द मैजिकल टू डू लिस्ट इन पॉइंटर्स, यू डोंट हैव टू राइट इन डिटेल कि कैसे कैसे रिजॉल्व हो रहा है, वो नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं लिखना है तुमको, खाली जो काम होना है बस खाली वो लिखना है। और 10 होना चाहिए ये भी? सॉरी, ये भी 10 होना चाहिए? 10 होना चाहिए मतलब 10 पॉइंट्स होना चाहिए टोटल में इसका भी? नो, इसमें तो अभी लिखा है ना आपको जितना काम है, इसमें ऐसा कुछ 10 नहीं है। आप यू मेक योर ओन लिस्ट, उसमें से टॉप 3 जो इम्पोर्टेंट है अभी एक बार उसी को लेके करना। ओके। व्हिच यू वांट रिसेंटली द वर्क टू बी डन, जो अभी आप चाहते हो जाए, उसमें से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी होता है ना बच्चों के साथ थोड़ा सा यू नो टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं हो पा रहा है, उसको कुछ पढ़ाना है, वो भी लिख सकते हो। एंड इसको डेली लिखना होगा क्या? अगर आपका बहुत सारा काम पेंडिंग है, चाहिए यू कैन मेक अ डेली लिस्ट, टू डू लिस्ट। इट इज नॉट लाइक वैसे कुछ डेली नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है बहुत सारा काम है तो 3 करके हम लोग रोज कर सकते हैं, isn't it?
नहीं तो ये जो लिस्ट है वी राइटिंग एज इफ ये भी हो गया, लाइक स्पेंड टाइम ऑलरेडी विथ माय किड्स लाइक दैट. तो ये वैसा नहीं, मतलब स्पेंडिंग गुड टाइम विथ माय चिल्ड्रन, राइट? आपका जैसे अभी वो काम हो रहा है, स्पेंडिंग गुड टाइम विथ माय चिल्ड्रन. एक तो टू डू लिस्ट नहीं बनाते पॉइंटर्स में, आई वांट टू डू दिस टुडे, तो वांट नहीं लिखना है, स्पेंडिंग गुड टाइम विथ माय चिल्ड्रन. द कर्टेन प्रॉब्लम तो लिखना ही नहीं है. कर्टेन कॉलिंग कर्टेन मैन, मैंने तो ऐसे लिख दिया था, आई एम कॉलिंग द कर्टेन मैन. और वो कॉल किया, उसको बोला आने के लिए, वो सब कुछ अपने आप. और विजुअलाइज क्या की थी मैं, कि मतलब मैं उसको कॉल कर रही हूँ एंड ही इज सेइंग यस एंड देन ही इज कमिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग डन. राइट? तो लिखने में खाली ऐसा पॉइंटर लिखना है कि क्या काम है. So we can write looking for suitable match. टू डू लिस्ट एक दिन में. It's on a daily basis. It is not a long-term thing. वो तो आपका ड्रीम डिजायर लिस्ट में आना चाहिए, विजुअलाइजेशन में आना चाहिए. Okay, so this should not be in the to-do list. It's like getting vegetables and fruits, all that. नहीं, बड़ा भी कोई चीज खो गया है, इसमें तो बहुत एग्जांपल दिए हैं ना. कोई कुछ खो गया है, कुछ काम है जो पेंडिंग है, कोई मैटर है जो किसी के साथ डिस्प्यूट है, जो आप अवॉइड कर रहे हो कि आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, तो टुडे इज द टाइम टू मेक अ कॉल टू दैट पर्सन. कोई कोलीग के साथ कोई ऑफिस जा रहा है तो उनके लिए भी है ये, राइट? पायल जी मुझे कुछ शेयर करना है. कुछ डॉक्टर करवा लेना ना, उसको क्या सोमवार आएगा, संडे को पता चलेगा, जैसे मुझे पता. बीच में कुछ आवाज आ रही है. हाँ कोई बात. यस गंगा. 5-6 साल पहले की बात है. मेरे देवर की बेटी की शादी में हम लोग लोनावला गए थे. बहुत जन थे. आने के बाद, घर पे आने के बाद पता चला ननद का मंगलसूत्र विद टॉप्स जो डायमंड के थे पूरे मिस हो गए. सबको पूछा आ गया, कहा किसी के पास आया गलती से, किसी के नोबडी. सबने कहा नहीं हमारे पास तो नहीं आया. आफ्टर 3 days उसने वही, मतलब सबने नहीं बोल रहे कि आप प्रार्थना करो भगवान से, मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा आपका. 3 दिन के बाद उसने होटल में वापस फोन किया जहाँ पे हम लोग उतरे थे कि मेरा मंगलसूत्र इस रूम में रह गया क्या देखिए. आफ्टर 3 days उसी रूम में एक ट्रे में रखा हुआ उसका मंगलसूत्र मिल गया. वाओ. वहां से उसका जवाब आया. जिस वेटर ने देखा उसने बताया कि मुझे यहाँ पे मिला है बोल के. उसके बाद यहाँ से एक आदमी को भेज के उसको मंगवाया और उसको हम लोग कुछ ये भी देने चाहा कि आपने दिया अच्छी तरह से, तो उसने मना कर दिया. तो मेरी ड्यूटी है, जो सामान मिला रखना चाहिए. आपका फोन आ गया तो आपको बता दिया कि आपके डायमंड की. तो जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, आप बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड, हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि मिल जाएगा, मिल जाएगा भगवान से. हाँ, ये 2-3 बार हो गए मेरे साथ. एक मैंने पहले किया था, चेन गुम गई थी 2 मंगल इनकी मिस्टर की थी. ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी. हम लोगों को रामेश्वरम जाना था. तो मेरी सास ने और दादी सास ने समझाया, जाने दो, गुम गई तो छोड़ो, कहीं नहीं जाएगी, आराम से जाके आ जाओ. तो मैंने कहा नहीं मिल रही, मेरा मन नहीं लग रहा है. नहीं नहीं जाओ, बोले मिल जाएगी, तुम सोचते हो जाओ मिल जाएगा. और रियल में मैं रामेश्वर जाते जाते बालाजी गई थी. बाला से आके होटल में बैठी, वहां पे बोल रहे थे भगवान मिल जाए तो अच्छा रहेगा, देखो कहाँ पे मैंने रखा तो अच्छी तरह से मिलना चाहिए. और जो मेरे हाथ में पर्स थी उसी के अंदर मुझे मिल गई दोनों चेन. जबकि उसको मैंने कितनी बार ही देखा. और सेम मेरी बेटी के मंगलसूत्र को हुआ, बस में से आ रही थी रात में, निकल के गिर गया कहीं. घर पे आने के बाद पता चला मम्मी मेरा मंगलसूत्र ही नहीं है, डायमंड का ही था. वापस बस में जाके चेक किए, सब किए, कहीं नहीं मिला. और मैं घर में प्रार्थना करके बैठ गई, नहीं मिल जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान के सामने. आने के बाद उसका मंगलसूत्र उसके ब्रेसलेट के अंदर लेकिन आपका अकाउंट ना भरा हुआ है ग्रेटिट्यूड का, इसीलिए आपका सब होता जा रहा है. जस्ट इमेजिन सो मेनी मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन आवर लाइफ. उसने जब स्कर्ट पहना हुआ था, ऐसे साड़ी वगैरह तो और पैक रह जाए, स्कर्ट पहना हुआ तो रखना भी, लेकिन मिल गया उसका. तो 2-3 आइटम बहुत बड़े जो हुए, वो 2-3. वाह, ये 2-3 ये बहुत बड़ा बात है. मतलब 2-3 बार हो गया तो मतलब बहुत बड़ा बात हो गया. लवली गंगावती जी, यू सुपर वुमन. एब्सोल्युटली. So that's how the practice is. हम लोग भी अपने अकाउंट को, कोई बात नहीं, किसी को ये सोचना वाओ मेरे साथ भी ऐसा लग रहा होगा ना, मेरे साथ भी कब होगा ये सब, तो हम लोग अपना अकाउंट को फिल करेंगे, हम लोग के साथ भी होगा. व्हाई नॉट. मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मेरी बेटी का इयररिंग अभी नहीं मिल रहा है. हाँ, तो लिखिए द मैजिकल टू डू लिस्ट में ग्रेटिट्यूड का अकाउंट को और भरना है. So if we are seeing less of magic, that means we are doing less of gratitude. Simple है. अगर जिनका नहीं हो रहा है, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा. यहाँ पे उसने लिखा है we have to learn and practice.
Yes. कौन बोल रहा था? Someone was asking. Yeah. So, and thank you, Radhika, for reading so beautifully as ever for all of us. Very, very clear. Thank you. Thank you, Radhika. तो मैं जो एक स्टोरी सुना रही थी ना, आई थिंक विनीता जी आप लोग का सुना हुआ होगा लास्ट सेशन में, जो सोल्यूशन पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम पे नहीं देना है. तो एक बार देयर वाज वन दिस इंडस्ट्रियलिस्ट था, सो ही हैड अ मीटिंग टू अटेंड, और जो जैसे थोड़ा सा ऑफ एरिया में था, मतलब जैसे कोई साइट पे था, तो अर्जेंटली उस दिन उसके ड्राइवर का कॉल आया मॉर्निंग में दैट वो आ नहीं सकता है. तो ही वाज ऑलरेडी यू नो, जैसे कॉल आया तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि मेरे को तो जाना था, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इतने मुझे 9 बजे के अंदर सुबह वहां पहुंचना है और वो दूर है, और मैं देखो मैं तो जा भी नहीं पा रहा हूँ उस मीटिंग में. तो उन्होंने क्या किया, फिर उसने बोला कि अब मुझे खुद ही ड्राइव करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा इरिटेट था, फिर वो ड्राइव किया. आगे जाते जाते एक पुल आया, इस पुल के पास वहां पे जाते ही उसको पता चला, आवाज आई और पता चला टायर पंक्चर. और बोला आज तो मेरा दिन ही खराब है, पहले तो सुबह उसका कॉल आ गया, एक तो खुद ड्राइव करना पड़ा, अब यहाँ आए हैं तो टायर पंक्चर एंड आई डोंट नो हाउ टू चेंज द टायर. छाया जी सेइंग नो वॉइस, आप लोग नहीं सुन पा रहे हो? No, it's clear. Clear. अच्छा, सुंदरता जी. राइट, ऑलराइट, थैंक यू. तो वो बोले कि दिन ही खराब है. अच्छा, और दूर दूर तक वो, तो क्योंकि वो साइट पे जो जाते हैं तो बीच में वो जंगल टाइप के नहीं आ जाते, जैसे खेत से आ गए हैं, यू नो, थोड़ा सा अलग सा जगह है. अब वहां पे कोई है ही नहीं, कोई शॉप ही नहीं है कि जहाँ से वो चेंज वेंज कर ले अपना टायर वायर को भी, उसको आता नहीं है. तो उसके बाद वो बाहर आके खड़ा हो गया एंड ही वाज ट्राइंग टू कॉल, किसी को कॉल करने का कोशिश किया तो नेटवर्क का भी उसको बोला कि आज तो पूरा दिन मेरा सुबह से उठते पता नहीं किसका मुंह देखा था, एवरी टाइम मतलब कुछ भी काम मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब ही खराब हो रहा है. फिर इतने में बोला कि आगे पीछे देखा, कुछ पता नहीं, कि वहां से एक शेपर्ड, जो ये भेड़िया वगैरह ये सब जो क्या बोलते हैं, शेपर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लेकर जाते हैं, हाँ, उन लोग को शीप वगैरह को चराने के लिए, तो वो वहां से पास हो रहा था. बोला क्या हुआ बाबूजी? अब उसको और खींच मच गई कि ये मतलब गंवार द विलेज मैन, ये क्या मेरा हेल्प करेगा. बोला अरे भाई तुम जाओ अपना काम करो, तुम मेरा क्या हेल्प करो. बोला फिर भी बाबूजी बताइए तो. बोला हाँ मेरा टायर पंक्चर हो गया, तुम कुछ कर सकते हो? तो वो बोला, वो कुछ बोला नहीं. हाँ, उसके पहले ये भी हुआ था कि वो जब टायर खोल रहा था, वो सोचा मैं चेंज कर लूंगा, तो वो जब टायर निकाला और वो गुस्से में इतना जोर पटका कि वो जो 4 नट्स थे ना, टायर में 4 नट्स होते हैं ना, वो अगल बगल पानी जो नहीं रहता है ऐसे कैनाल टाइप का, उसमें जाके गिर गया, उसमें से एक जाके गिर गया. अब वो बोल रहा है ओह गॉड मैं क्या करूं, सारे नट्स गिर गए पानी में. अब वो और उसको गुस्सा आने लग गया. तब वो शेपर्ड आया था एक्चुअली, और वो शेपर्ड फिर ये दो विनीता अग्रवाल किससे हो गए, और तब वो शेपर्ड जा रहा था और वो बोल हेल्प के लिए बोला, तो बोला तुम नहीं कर सकते. तो बोला ये देखो ये मेरे टायर चेंज करने का कोशिश कर रहा था, अब इसका जो नट था ना वो भी पानी में गिर गया, तुम कुछ कर सकते हो? बोले बाबूजी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर में एक तो ऐसा गाड़ी रिपेयर का गराज टाइप का है, आप वहां. तो बोले उसको लेकर कौन जाएगा, मैं इसको क्या खींच के लेकर जाऊंगा, कैसे लेकर जाऊंगा? वो भी सोचने लग गया. फिर भी वो उससे बात नहीं किया कि ऑलरेडी ही इज सो मच इन एंगर. बोला जाओ तुम अपना काम करो यहाँ से. और वो चारों तरफ गाड़ी के घुमा, और फिर वो बोला कि एक तरीका है. तो सोचा क्या ये बताएगा, फिर भी बोला हाँ बोलो. बोलो बाबू इसमें आपको नट के लिए 4 चाहिए ना, तो किसी को सोल्यूशन समझ में आ रहा है? हाँ. बोलिए. सब में से एक निकाल लो. सबसे एक निकाल लो, और क्या है. मैंने पहले बता दिया, आई शुड हैव पुट द क्वेश्चन, पहले से मुझे पूछना चाहिए था. तो वो चारों तरफ घुमा कि बोला इसका अगर हम लोग सब में से एक नट निकाल देंगे तो सब में 3-3 हो जाएगा, और इसमें 3 लगा के ये टायर एक बार लग जाएगा, आप 2-3 किलोमीटर तक तो जा सकते हो. उसके बाद जो गैराज शॉप आएगा उसमें आप नया सब में लगा लेना. तो बोला अरे वाह ये मैं नहीं सोच पाया और ये सोच लिया. बोला तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? बोले बाबूजी आप तो प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे थे, अब क्या होगा, मीटिंग कैसे पहुंचूंगा, कैसे होगा, कुछ नहीं, और मैं सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दे रहा था कि ये काम करना है तो कैसे करना. तो यू नो दैट इज हाउ इट इज. हम लोग का प्रॉब्लम हमेशा यही रहता है, हम लोग फोकस प्रॉब्लम पे करते हैं, ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसी में लगे रहते हैं, ताकि ना कि सोल्यूशन पे ध्यान दें. वेरी गुड, मजा आ गया. तो दैट इज हाउ हम लोग को अब ये चीज सीखना है कि हम लोग उसके सोल्यूशन पे ध्यान देंगे rather than on the problem every time in our life, चाहे छोटा हो या बड़ा हो. Yes, nice ना? Nice story.
Yes, focus on the things which we want and magic will happen on its own. पायल जी, आज मैं भी टू डू लिस्ट में अब मेरा मंगलसूत्र खो गया है, उसी के लिए लिखूंगी और विजुअलाइज करूंगी। बिल्कुल, अब खो गया, खोना है, वो सब सोचना ही नहीं है कैसे कहाँ मिलेगा, बस लिखो और विजुअलाइज करो कि बिल्कुल डेली करना। एक दिन उसके लिए क्या लिखना होगा? खो गया सामान का क्या लिखना होगा? आई फाउंड माय मंगलसूत्र। खोना तो लिखना ही नहीं है, खोना वर्ड ही नहीं लिखना है। हालांकि ये मैंने ड्रीम्स में अपना लिखा हुआ है 15 दिन पहले से, अब ये टू डू लिस्ट में लिखूंगी। यहाँ से इतना आवाज आ रहा है, पता नहीं कौन सब बोलता है। ये बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है एक्चुअली। आप अकेली हैं, क्या करो, बच्चे हैं, टीवी चल रहा है। नहीं, हम भी अकेले हैं एकदम। आप अकेली हैं इसीलिए। तो वो कोई बात नहीं नीतू जी, आप उसको अपना लिस्ट में लिखिए, विजुअलाइज करिए और करते जाइए तो मिल जाएगा। और खो गया बार बार बोलना ही नहीं और ये सोचना ही नहीं है कि कैसे मिलेगा, अब तो मिलेगा ही नहीं, शायद नहीं आना चाहिए। राइट, यस सुनीता जी, आपको कुछ पूछना या बोलना है? नहीं पूछ लिया ना कि वो लिखेंगे कैसे, खो गया सामान का कैसे लिखेंगे, वही बात। हाँ, नहीं खोना वर्ड नहीं लिखना है। आई फाउंड जैसे मंगलसूत्र है या जो भी चीज है आपका भैया, मतलब मुझे वो मिल गया। मेरा एक सॉलिटेयर खोया हुआ है। मिल जाएगा। बहुत दिन, टाइम बहुत हो गया, पर तो ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना होगा मे बी। कोई चीज होता है ना, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उस समय हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। गंगावती जी ने जैसे क्या किया ना, उसी समय यूज कर लिया, तो वो तुरंत का तुरंत सब सेट हो जाता है। So let's pay our gratitude. Hold our hands, close our eyes. सबको म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप जोर से बोलिए। हाँ ओके, आप म्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, हम सबके लाइफ में खुशियां भरने के लिए, इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू। मेरा सारा काम इतना अच्छे से आप करवा देते हो, सब अच्छे से स्मूथली हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू एंड आई लव यू। लव यू पायल जी, थैंक यू। थैंक यू पायल जी। थैंक यू राधिका जी। धन्यवाद पायल जी। धन्यवाद। For tomorrow, Thank you, Payal. and spread love. Thank you. Thank you, Chaya ji. Thank you. Thank you.